नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 19 सितंबर 2021 को जो जेपीएस का एग्जाम हुआ। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। आपको आंसर की इच्छा होगी कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, आंसर आप मिला लेंगे। बुकलेट नंबर क्या है, ABCD, ये मैं नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर बताऊँगा कि आपने इस प्रश्न का जवाब क्या दिया है। बहुत ही फास्ट, कोई विश्लेषण नहीं, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ओनली केवल सवाल जो आंसर होगा उस पर बात करूँगा और शॉर्टकट तरीके से सवाल को पढ़ूंगा। जो लंबा प्रोसेस क्वेश्चन है उसको मैं मेन टॉपिक पर पढ़ दूंगा ताकि आप समझ पाएं। ज़्यादा समझ लेंगे, स्टार्ट करता है। देखिए अगला जो सवाल बोल रहा है, सबसे फर्स्ट पहला सवाल है, नीति आयोग के प्रत्येक राज्य के क्षेत्र के संयुक्त सूचकांक का विकास जो किया है, अग्रणी राज्य कौन सा नहीं है जिसमें प्राप्तिकर्ता होने से अग्रणी निष्पादक है। इसमें राज्य जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा गुजरात। इज द राइट आंसर, गुजरात नहीं है इसमें। नंबर 2 देखो है, भारत में शीर्षक पंक्ति प्रणाली जो होती है मुद्रास्फीति आधारित होती है, CPIC पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये हो गया। ये बी में बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको केवल सवाल देखिए आपने कौन सा आंसर दिया है, कौन सा आंसर नहीं दिया है। ब्रेटन वुड संस्थानों में संबंधित नहीं है, ब्रेटन वुड में है संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ जो है वो नहीं है। तीसरा नंबर 4 में आपको बता दूँ, वायु गुणवत्ता जो वाला दूसरा जो आपको सल्फर डाइऑक्साइड वाला लिस्ट है ना, इसमें डायरेक्ट आ जाइए। तो इसमें आपका आंसर होगा जो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 लंबित पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5 होगा। राइट। इसके बाद अगला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, गुणसूत्रों के जो, इसमें थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको सूटन बेबोरी नाम के होंगे गुणसूत्र में जो वंशागत है, सूटन बेबोरी ने दिए थे। तो ये आप पक्का रख लें। अगला बात जो क्वेश्चन नंबर 6 है, हीवा बोसान जो होता है, इसको जानते हैं, गोल्डकन जो होता है ना, गोल्डकन, उसको नाम से गोल्डकन के नाम से जानते हैं हीमा बोसान को। अगला जो यदि समय के 60% डॉलर से 15% हो रहा है, तो ये बहुत ही आसान है। ये होगा आपका मूल्य ह्रास, जो इस पे आंसर आ जाएगी, ये मूल्य का ह्रास होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो है, हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिया। 9वां नंबर, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर नहीं करती है। प्रकाश में देखिए सबसे पहला दाब, ताप और घनत्व तो सब संग स्वतंत्र होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी किट नहीं है, मकड़ी इज द राइट आंसर, मकड़ी इसमें किट नहीं होगा। अगला सवाल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने में सिद्धांत कौन सा होता है, तो इसका हो जाएगा वैद्युत संदीप्ति इज द राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला जो है आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आ गए। मेघ संरचना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। मेघ जो है ये आपको सॉफ्टवेयर सेवा, मन सेवा, वैद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम आवंटन जो है, इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, आपको फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप क्या होता है, तो इसमें एनालॉग, खाली एनालॉग सिग्नल जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला सवाल, पौधों के द्वारा ले जाने वाले नवतंत्र होता है नाइट्रेट एकदम बायोट सिस्टम बता रहा हूँ, 100% सही आंसर है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रा क्या होता है, क्यूबिट। मिला ले, आपका आंसर कितना हो रहा है, ये सही हो जाएगी। अगला सवाल जो है 99% मैं जरूर कह सकता हूँ कि आंसर एकदम करेक्ट मैं बता रहा हूँ, 1% की गारंटी ले सकता। मक्का आलू जो है 3 वर्षीय होती है, फल चक्रण का जो आंसर होगा ये 3 वर्षीय इज द राइट आंसर। अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन, मैक्रोनी गेहूं का रासायनिक नाम क्या है, ये ड्यूरम जिसमें आ जाएगा आंसर, रोटेटियम ड्यूरम आपने मारा है, देख लीजिए। प्रथम शाकाहारी का विशेष विश्व में, ये इसका हो जाएगा 2,4 इज द राइट आंसर, 2,4 इज द। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है, इसका हो जाएगा आर्द्र पतन जो है मूंगफली के आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। आपको मुगलों का समय, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये कुकरा कहा जाता है, मुगल लोग कहता था झारखंड को, अंग्रेजों को झारखंड सर्वोत्तर सिंहभूम में हुआ था अंग्रेज लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन रखो, भूमि विद्रोह का नेता तो गंगा नारायण इधर राइट आंसर। अगला सवाल जो आपको नजर आ रही है, भारत में विदेशों से बहुतायत निर्यात की जाने वाली आम कौन से, अल्फांसो इधर राइट आंसर होगा, आम की प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 24 में है, आदिवासियों के विधवा पुनर्विवाह को म्यारी कहते हैं। म्यारी कौन लोग कहता है, ये कहता है आपको बुधवा पुनः विवाह मेवारी कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा असुर इज द राइट आंसर। अगला जो आपका धूमकुड़िया की क्या तात्पर्य है, धूमकुड़िया एक नृत्य स्थल से युवागृह इज द राइट आंसर होगा, युवागृह इसमें ज़्यादा जाएगा। इसमें जो परसेंटेज युवागृह निम्नलिखित में से किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आदि की स्थिति उजागर हो जाती है, पहाड़ी खड़िया, तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ी खड़िया जो जाएगा ये जैन थवा रिया है ना, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो आपको आदिवासियों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है, आदिवासियों के जो निवेश का रूप हो जाता है, इसका सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा बिरहोर इज द राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है 27 हो गई। 28 नंबर क्वेश्चन में बताना चाहूँगा, कहीं पे क्लियरली है, कहीं पे क्लियर नहीं है, लोहा गलानासुर की काम होती है। अगला सवाल 28 नंबर के बाद 29 में आते हैं, किस निम्नलिखित में से किस मंदिरों का नगर मलुटी को मंदिर, सॉरी इस मलुटी होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला जो है कैलाश पर्वत में से तिब्बत हो जाएगी, सही आंसर राइट। अगला जो है पालकोट की गुफाएं गुम्बला में है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है इसका जो राइट आंसर होगा सुमलित नहीं है, कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, याद रखिए। वंशागत संपत्ति की बिक्री के बारे में क्या होना चाहिए, भूमि कर लगता है।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक इज द राइट आंसर। अगला सवाल में बढ़ते हैं, विश्व के सर्वाधिक समस्या जलीय घास फूस को क्या कहते हैं? इरछोनिया इज द राइट आंसर। अगला जो होगा, आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर सवाल जो आपको नजर आ रही है, लौह धातु एक अयस्क है, इसका तो आपको पता होना चाहिए, लौह धातु किसका? हेमाटाइट का। अगला सवाल, में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? शहरी जीवन में ये नहीं हो जाएगा, अनौपचारिक संगठित राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहते थे? पूर्ण स्वराज कहते थे। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ये हो जाएगा कोयला जलना। अगला सवाल, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी बजरंग पुनिया इधर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों को मानव अधिकार 10 दिसंबर 1948 इधर राइट आंसर सही है, एकदम बिल्कुल सही है। निम्न में से किसे किन्हें भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम? ये विक्रम साराभाई एकदम होगा आंसर। अगला बढ़ते हैं, केवल आंसर में बात करूंगा, ज़्यादा विश्लेषण नहीं। आप समझ गए हैं, आप केवल आंसर चाहना चाहते हैं, आपकी मन की संतुष्टि होना चाहिए। तो होना चाहिए था सबसे ज़्यादा वन आशित कौन सा जो राज्य वो होगा, वनों से सबसे ज़्यादा हो है, ये बताना चाहूँगा। वनों से आच्छादित जो आंसर होगी वो होगा नागालैंड, वन आच्छादित है, सबसे ज़्यादा वन हो ये असम होगा, असम इज द राइट आंसर। अगला जो है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? ये जो है घोघा से दाहेज को जोड़ता है। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा आपदा के बाद उपाय है आपदा का पुनर्निर्माण करेगा? ठीक है, पुनर्निर्माण इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मैं केवल आंसर आपको, मैं ऐसे ही कैमरा कर लिया मोबाइल को और स्क्रीन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, मोबाइल में ही, ज़्यादा मैं स्पेशलिटी से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो आंसर हुआ ना इसमें कुछ करना भी नहीं है, ज़्यादा लंबा रिवाइज पर नहीं करना, आपको आंसर को जाननी है आपका क्या रिजल्ट है, क्योंकि आप अभी हंसी और गम के माहौल में आप आंसर मिला रहे होंगे तो होंगे। ठीक है, 47 नंबर का जो जवाब है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल में जीता था, साहित्य के लिए जीता है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्या जवाब होगी इसकी? 48 नंबर का वो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसमें कोई आंसर नहीं है, एक बात मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसका जो, अगर आप आंसर में जाना चाहते हैं तो बालकृष्ण पर चले जाइए, लेकिन अरुण कुमार अभी हैं, फिलहाल में अरुण कुमार नाम के व्यक्ति हैं, जो अरुण कुमार नाम से हैं वो हैं अभी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन आपको पता होना चाहिए, 2005। अगला बढ़ते हैं, भारत में वायु परिवहन 1911। अगला बढ़ते हैं, भारत राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को, ये तो सबको 22 जुलाई 1947 एकदम राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो है, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छेद होने की सिफारिश की गई है? तो 33% इज द राइट आंसर, वनाच्छेदित होने के लिए एकदम बिल्कुल सही है, 33 इज द राइट आंसर। 43 किस राज्य और सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता होती है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा आपको क्षमता राजस्थान होगा। अगला, किस परमाणु ऊर्जा निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो ये होगा आपका तारापुर इज द राइट आंसर। अगला बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनजाति अगर पहले नंबर में सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे आती है, एक ये आएगा, भील आएगा, राइट। 56 में टोंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करते? टोंडा तमिलनाडु में करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल होगा, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बृहत्तम बाहर से हो जाएगी, मुंबई इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ जाते हैं, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो याद रखिएगा, बंगाली, राइट। अगला जो सवाल, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये सबसे ज़्यादा सड़कों का घनत्व है, ये है आपका, ये आपकी गुजर जाएगी, बता रहा हूँ। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? हरियाणा, केरल, गुजरात, पंजाब। इसकी राइट आंसर होना चाहिए सबसे ज़्यादा गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कितना क्वेश्चन नंबर में आ गए हम लोग? आ गए 61 नंबर में, बहुत जल्दी देखिए। चार्सनिक जो थे, दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली में कहलाती थी, आस्तिक प्रणाली लोकायत इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, कलाक्रम से बेहतर सातवाहन वाक्टाक्ष असल के बिल्कुल एकदम कार्यक्रम में आंसर दिया है, एबीसी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मौर्य साम्राज्य के सवार के निकट उत्तर पश्चिम भाग के अशोक की लिपि कौन सी लिपि मिलते हैं? आर्मेई की द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तिरुमुराई, 5वां यदि की नाम लिया जाए तो तिरुमुराई द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, लिखित में से राज्यों में दो भाइयों हरिहर बुक्का विजयनगर द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारी का स्थान कौन सा था? रोमन व्यापारी, तो इसका सही आंसर होगा ताम्लुक, आर्किमेडी, राजगीर,
तो भानपीर इज द राइट आंसर या आर्किमेडी, इसमें दो गो है, डाउटफुल थोड़ा सा है, लेकिन मैं आर्किमेडू या बारमेड दोनों देख लिए। 50-50 का आंसर है। जहाँ पे आपको क्लियरली लग रहा है वहाँ पे कोई मेल मिलाप वाला आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम 100% में जो 99% लग रही है वो बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही आंसर है, आप मुझे कह रहा हूँ उस पर विश्वास करके, एकदम सच्चा है, बायोजिस्ट है। कहीं पर डाउट लगा मुझे, मैंने खुद उसको गूगल किया अच्छे से, बायोजिस्ट तरीके से उसको जानने का प्रयास किया, जो नहीं मिल पाया उसको डाउट में कर रहा हूँ। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय हो गया, ये तुर्क, ये तत्वों में हो गया, याद रखिए, भारत तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों में ये विलय हो गई। विशेष रामन उच्चार हो जाएगा, विशेष आदत आपको पता होना चाहिए। कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली और अजमेर, गलत हो गया ये, दिल्ली और अजमेर इज द राइट आंसर। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है, और आपको धाई उनका झोपड़ा तो आप बहुत पहले ही जान गए होंगे, कक्षा 4 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं के कारण बताइए। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, बता सकते हैं? 1905, राइट, 1906 सॉरी। लखनऊ समझौता 1916 हो गया, पार्लियामेंट 1909 हो गया। तो इसी पर आंकड़ा लगा लीजिए। देखिए, तुम से सही कुट का चयन करिए। सबसे पहले कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन ए और डी में है, तो ए के बाद कौन आना चाहिए? ए के बाद आना चाहिए डी, ए डी बी। तो ए डी बी है क्या? ए डी बी तो है ही नहीं, तो ए बी सी डी है और एक ए सी डी बी है, तो ए के बाद सी आएगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मार्लोमेंटो, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाते हैं। सर, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड विलियम बेल्डरबर्ग ने वर्ष 1885 में किया। भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी की व्यवस्था। बंगाल था मद्रास, मद्रास था पंजाब, मद्रास था बंगाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास था बंगाल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में आ गए। 74 जो है आपको आंसर बताना चाहूँगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 1550 पुर्तगाली द्वारा हुआ था, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। 75 मिनट से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमानी? भूटान के साथ बिहार नहीं आएगा, मैं बाहर था 10 मिनट के अंदर आपको सब क्वेश्चन करवा दूंगा। थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है, यहाँ पे पेंसिल उठाना पड़ रहा है, इसके बाद क्वेश्चन को उठाना पड़ रहा है। कैमरा से किया हूँ, कोई पीडीएफ नहीं बनाया हूँ, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, इस कारण से थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ। तो अपने जो मैंने बात दिया उससे मैं टल रहा हूँ, लेकिन माफ़ी चाहूँगा। आपको बहुत फास्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देखिए, परवाल डीपी जो है लक्षद्वीप के निकट से ज़्यादा प्रवाल व्यक्ति होती है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे 77 निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रांतीय हो जाएगी, कैबिनेट भारत 1935 वाला अधिनियम जो था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो सवाल है आपको बता दूं, इनमें से कौन सा विशेष लक्ष्मण नर्मदा के लिए उपयुक्त है? लक्ष्मण नर्मदा संरचनात्मक मूल इज द राइट आंसर हो जाएगी। भारत में निम्न से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा होती है? आंसर कोरोमंडल हो जाएगी आंसर, राइट। निम्न से कौन सा संदर्भ पृथ्वी के गति के संदर्भ पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से, एकदम बिल्कुल सही, दोनों सही है, दोनों एकदम सही हो जाएगी। भारतीय उपग्रह इनसेट मौसम केंद्र में चले जाइए। अगला बढ़ जाऊँ, 81 क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाता हूँ, इसको थोड़ा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। 82 नंबर में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो ये कृषि हो गई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सवाल है, दिमाग लगा दीजिए हो जाएगा, कोई बना ले। भारतीय जनगणना 2000 किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि चला गया है? नागालैंड होगा, नागालैंड इसका जो आंसर होगी, ये बिल्कुल सही है। आपकी मेरी जो गला अभी फंस रही है, क्योंकि मैं जो आंसर बता रहा हूँ एकदम मेरा थोड़ा गला में खराश है, मैं पढ़ भी रहा हूँ तो क्लियर तरीके से आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको सही जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा होगा सही है, और मैं आपको क्लियरली समझ पा रहा हूँ। लेटराइन मृदा सूक्ष्म बंगाल, उड़ीसा और असम, ये तो फिक्स नहीं है भैया, कहीं पर थोड़ा मोड़ा मात्रा में रहता है। झारखंड में भी 10 मात्रा में लेटराइन मृदा है, तो पहला एकदम सही होगा, प्योर पहला सही होगा, केवल 1 सत्य है। आगे बढ़ जाते हैं। 85 ये अनुच्छेद वाला सवाल है। अब इसमें 22.4 22.1 इसमें क्लियर बताना भी मुश्किल होगा। कोई टीचर अगर आपको डायरेक्टली लाइव लेने अभी तुरंत बता दे रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 22 जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका आंसर बता दूं, सबसे ज़्यादा जो होगा गिरफ्तार वाला जो मामला लिखल है वो आंसर होगा। एक क्लियर दिख भी नहीं रहा है। आगे मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। भारतीय जनगणना 2000 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की जनसंख्या सबसे नगरों बोल रहा है? इसमें देखिए महाराष्ट्र आप लगाए होंगे, मुझे पता है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार देखिए आंसर अगर मैं बोला जाऊं तो डाउट है। अगर कोई उत्तर प्रदेश भी आंसर बोल रहा है तो वो भी डाउट है। देखिए, कुछ महानगर अगर बोला जाए तो महाराष्ट्र एकदम सही होगा, लेकिन नगर बोला है तो उत्तर प्रदेश भी सही होगा। महाराष्ट्र भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन बायोश गूगल भी नहीं बता पा रहा है, और कोई टीचर बता रहा है, तो इतना आप श्योर रखिए उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र इधर राइट आंसर होगा। दोनों में कोई एक है, क्लियर ही बता रहा हूँ, कोई डाउटफुल वाला नहीं। कोई टीचर डायरेक्ट बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश राइट होगा, ये गलत है। महाराष्ट्र भी कहीं कहीं आपको मिलने को पढ़ने को मिलेगा। कोई बहुत सारे बुक ऐसे हैं जहाँ महाराष्ट्र दिया गया है, बहुत सारे टीचर भी महाराष्ट्र में पढ़ा चुके हैं, उत्तर प्रदेश में। लेकिन नगर बोल रहा है तो अधिकतम जो पोर्सन जो आ रही 50% से आंसर ज़्यादा बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश को बढ़ेगा। लेकिन कुछ संभावना 40% स्टूडेंट ने महाराष्ट्र मार के आया है, और ये अक्सर इसको डाउटफुल आप एक प्रकार से उत्तर प्रदेश से लेकर चलिए, मैं कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है इसको सीधा तो कर लो पहले। अच्छा, स्टाइल मार रही है, देख लेना। अगला जो सवाल है, ये किसने कहा था न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो
तो ये कहे थे आपका एस एम्स आनंद कुमार एक जो थे, ये कहे थे। पीएन भगवती नहीं, निम्न से कौन सा वादी जमींदारी व्यवस्था संबंधित है? जमींदारी से मुस्लिम बनाम, इसका एकदम बिल्कुल सही है, सब मार दो, ABCD। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा आंगल भारतीय प्रतिनिधित्व से करता है? 332 333 के समथिंग है, डाउट में मैं खुद हूँ। अगला बढ़ता हूँ, जिसका आंसर लेके आप 332 चलिएगा, परफेक्ट। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सामाजिक नियोजन 1937 वार्ता बैठक में हरिपुरा के अपने अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, मोदी सरकार ने योजना आयोग बदलकर नीति आयोग किया, एकदम सही है। 1938 में केवल सभी सत्य हैं, केवल 3 सत्य हैं। हरिपुरा के अपने अध्यक्ष 1937 वार्ता बैठक, सभी सत्य में मार दीजिए, सभी सही, एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है मुख्यमंत्री की मांग और प्रधानमंत्री की संस्तुति पर? नहीं, देखिए संघ लोक सेवा आयोग है, पहले आयोग देखिए, PSC कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, मांग करेगा, राष्ट्रपति इसका संस्तुति करेगा, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। कोई इधर उधर आज वाला नहीं, जो आंसर बता रहा हूँ बिल्कुल 100% प्योर है, कोई मेल मिलाप वाली, कोई घमलाबाजी वाली और व्यू और लाइक बढ़ाने के चक्कर में नहीं। सुशासन के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सुशासन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता, समावेशन, धार्मिकता और भावुकता चले जाइए, धार्मिकता और भावुकता इज द राइट आंसर। नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए 21 वर्ष तो जरूरी है भैया। आगे बढ़ जाते हैं, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशल मीडिया टू प्रो बिजनेस नामक, ये इसका आंसर होगा तुलकोहली। आगे बढ़ जाते हैं, सहायक अनुदान जो भारतीय राजकोषीय संघवाती व्यवस्था में आवेदन संसाधन केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न से कौन सा संसाधन का आवंटन एक माध्यम नहीं है? सहायक अनुदान, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, गार्डवेल सूत्र के अंतर्गत करवाने के लिए स्थापित कर शासन, गार्डवेल सूत्र वाला आंसर से एकदम सही हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, ओह माय गॉड, इसका जो मुझे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे भाई पेंसिल की साइज। आगे बढ़ जाते हैं, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के सर्वाधिक के तहत में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो ये GST में नहीं आएगी भाई, भू राजस्व होगा। ऐसा जो राज्य में लगाया जाए, वसूला जाए, भू राजस्व कहते हैं, याद रखिएगा इससे। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करते हुए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग। तो ये आपको बहुत सारे लोग गवर्नर कह देगा, राष्ट्रपति कह देगा, लेकिन सही आंसर मुख्यमंत्री होगा। आयोग जैसे होगा, जैसे राज्य लेवल पर आयोग की बात किया जाए तो आयोग में वित्त आयोग हो गई कि मुख्यमंत्री संभालता है, और राष्ट्र लेवल में प्रधानमंत्री संभालते हैं। 97 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 98 नंबर जो होगा उसकी बता दूँ मैं पहले। 98 भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना, देखिए पहला हैबर्ट ओवर था, दूसरा PC महानुली से राइट आंसर हो जाएगी। निम्न से कौन सा क्रम सही है जिसने प्रदर्शित विकास के मापकों को प्रसारित किया था? देखिए पहले व्यक्ति आय कमाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी पहले, राइट, STI, इसके बाद ह्यूमन डिपेक्स, नहीं ये गलत है बिल्कुल। तुरंत सूचकांक कैसे तैयार हो जाएगा भाई? SDI मतलब देखिए यहाँ पे दिया है मानव विकास सूचकांक, तुरंत मानव विकास सूचकांक कैसे तैयार होगा? पहले व्यक्ति आय होना चाहिए, तब वो भौतिक जीवन का स्तर देखेगा, तब लास्ट में सूचकांक होगा। ऑप्शन नंबर सी। जीके पढ़ते रहिए हमारे चैनल से बहुत अच्छे तरीके से, कोई ऐसा नहीं व्यू और लाइक के चक्कर में आप। भारत केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, बिल्कुल बायोस्ट एकदम 100% नॉलेज दूंगा, और अच्छे से आप मेरे चैनल पर रहिए। भारतीय केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है, एकदम बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, राइट, ये आपका सही हो गया। 100 क्वेश्चन का समरी मैंने करवा दिया बहुत कम समय में, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी मेरा आवाज़ थोड़ा मैं फास्टली करके बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा फंस रही है, लेकिन क्लियर तरीके से आपको जी के पढ़ाई जाएगी हमारे चैनल से। धन्यवाद, मिलते हैं आगे।